हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की बुक से चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग। तो गाइस, पार्ट 1 की जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग के बारे में कुछ बताया था, ठीक है, टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल अंडर ई बैंकिंग या फिर टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग। अगर आपको करके क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो मैं आज आपको वीडियो में करवाने वाली हूँ। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ पार्ट 2 की वीडियो बनाइए, तो आज इस वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ ईच चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप एक बार चेकआउट ज़रूर से कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम टाइप्स की बात करें ई बैंकिंग की या फिर प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल होते हैं ई बैंकिंग के अंदर, तो टोटल ये 7 है। पहला है ATM, दूसरा है कैश डिपॉजिट मशीन, थर्ड वन इज़ कार्ड्स, फोर्थ है ई चेक, फिफ्थ है मोबाइल बैंकिंग एंड सेकेंड लास्ट है टेलीफोन बैंकिंग एंड लास्ट इज़ EFT। ठीक है, तो ये सारे 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने वाली हूँ टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले काफ़ी सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ATM के बारे में। तो ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM। आप में से कई लोग हम यही सोचते थे कि ATM का मतलब होता है एनी टाइम मनी, बट ऐसा नहीं है। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM आप सभी ने यूज़ भी किया होगा अपनी डेली लाइफ में, जिसमें आप अपने डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हो एंड उसके बाद उसमें से आप मनी निकलवा सकते हो, मनी डिपॉजिट करवा सकते हो, अपने अकाउंट की इंक्वायरी कर सकते हो, पिन वगैरह चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हमें कौन देता है? ATM देता है। तो ATM को हम ऑपरेट करते हैं एक प्लास्टिक कार्ड से, जो हमारा डेबिट कार्ड हो सकता है, एंड ATM ने चेक हो गए, पर्सनल अटेंडेंस होगी कस्टमर की, बैंकिंग आवर रिस्ट्रिक्शन, इन सभी चीज़ों को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। अगर हम बात करें ATM की वर्किंग के कि ATM क्या क्या काम करता है, इससे हम बैंक बैलेंस की इंक्वायरी ले सकते हैं कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, वो हम देख सकते हैं ATM में। मनी निकलवा सकते हैं, कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं जिसे हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं या कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, ठीक है। चेक बुक की रिक्वेस्ट के लिए हम रिक्वेस्ट दे सकते हैं ATM में, अकाउंट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ATM में बेसिकली कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे कि CPU होगी, मैग्नेटिक चिप होगी, पिन पैड हो गया, डिस्प्ले की फंक्शन बटन जिसमें हम बटन्स दबा के अमाउंट लिखते हैं कि कितनी हमें मनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हमारी ATM में आती हैं। नेक्स्ट है डिवाइस कैश डिपॉजिट मशीन, जिसे हम CDM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब जो ये CDM है ये ATM की तरह ही होता है, ठीक है। इट्स लाइक ATM, ये ATM की तरह होता है। ATM में हम क्या करते हैं? पैसा निकलवाते हैं, ठीक है, जमा करवाते हैं, उसके बाद इंक्वायरी वगैरह लेते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। बट कैश डिपॉजिट मशीन, इसके नाम से पता चल रहा है कैश डिपॉजिट मतलब कैश को यानी कि पैसे को डिपॉजिट करवाने वाली मशीन। अब मान लो अगर आप बैंक में जाओगे, बैंक में आप लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा या आपको वेट करना पड़ेगा कैश डिपॉजिट करवाने के लिए। बट कई बैंक्स में, ज़्यादातर बैंक्स में एक मशीन लगी होती है साइड पे, जिसमें आप क्या कर सकते हो? अपना कार्ड इंसर्ट करो, जितनी आपको मनी देनी है, जितनी आपको मनी डिपॉजिट करवानी है, आप उस मशीन में क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। और गाइज एक बार में आप 200 से ज़्यादा 200 करेंसी नोट्स एक बार में क्या कर सकते हो? डिपॉजिट करवा सकते हो। ये नहीं है कि आप एक एक नोट डालोगे बार बार, ऐसा नहीं है। 200 नोट एक बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चाहे वो जितने 500 के नोट हो, 100 के नोट हो, 200 के हो, वो सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है। CDM हमें और भी जो अदर सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करता है, जैसे पिन चेंज कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है कार्ड्स। अब जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, चेक कार्ड, चार्ज कार्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कार्ड, ठीक है, 3-4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है कैश कार्ड। अब जो ये कैश कार्ड है ये प्लास्टिक कार्ड होता है जिससे हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जिससे हम करेंसी नोट क्या करते हैं, किसी भी मशीन जो हमारे नियर बैंक में है उससे हम निकलवा सकें, जो हमारी क्या होती है? ATM होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस हमारा डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड से आप अपनी मनी निकलवा सकते हो, अपना जो बैंक अकाउंट है, पिन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अपना पैसा निकलवा सकते हो,
ठीक है। एंड डेबिट कार्ड के लिए ज़रूरी है कि आपको उस बैंक में क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। एंड मोर ओवर उतने ही पैसे आप निकलवा सकते हो जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो। ये नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 ही है, आप 20,000 निकलवाने चल गए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा कार्ड जो है हमारा वो है चेक कार्ड। अब जो ये कार्ड है ये कस्टमर को दिया जाता है। तो गाइस ये जो कार्ड है ये कस्टमर को इसलिए दिया जाता है ताकि जब भी जो कस्टमर है वो कोई चेक को साइन करेगा या कोई चेक राइट करेगा एंड प्रॉमिस करेगा कि उसे पे करना है, तो बैंक उसके बिहाफ पे क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। जैसे एक चेक होता है ना कि हमने किसी को चेक दे दिया, बैंक उसके हमारे बिहाफ पे उसे पेमेंट कर देगा। इस तरीके से चेक कार्ड है, एकदम कह सकते हो चेक की फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करता है। दूसरा है चार्ज कार्ड। तो गाइस जो चार्ज कार्ड होता है ये एक स्मॉल प्लास्टिक साइज़, छोटा सा जैसे डेबिट कार्ड साइज़ का ये एक कार्ड होता है जिससे हम क्या कर सकते किसी भी शॉप से, किसी भी नियर मार्केट से हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड में हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे हमने मान लो 10,000 का कोई प्रोडक्ट ले लिया, हमारे बैंक से कुछ पैसे नहीं कटेंगे, हम 50 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर हमने पे करने हैं, मतलब हमने बिना पैसे खर्चे वो चीज़ खरीद ली, ठीक है। बट चार्ज कार्ड में क्या होता है, जितना जब आपने कोई चीज़ खरीदी है, मान लो 10,000 की चीज़ खरीदी है, उसी समय आपको पेमेंट करनी ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका स्मार्ट कार्ड। तो जैसे गाइस आपका क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है, विदाउट मतलब उस समय पेमेंट नहीं दोगे, आप बाद में दोगे। एंड जो आपका स्मार्ट कार्ड होता है ये जो आपके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं बैंकिंग के उसे करने में हेल्प करता है। जैसे आप कैश ड्रॉ कर सकते हो एटीएम से स्मार्ट कार्ड का यूज़ करके, अकाउंट की एंट्रीज वेरीफाई कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देख सकते हो अपने अकाउंट की, ये सारी चीज़ें आप किससे कर सकते हो, स्मार्ट कार्ड से, क्योंकि इसमें एक माइक्रोचिप प्रोसेसर लगा होता है जिसमें आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो क्या होती है, स्टोर होती है, जिससे आप कैलकुलेशन एंड रिकॉर्ड्स को भी क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अब रहेगा इस नेक्स्ट टॉपिक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। तो गाइस जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इन अर्ली की अगर बात करें 1980s में क्या हुआ था, कमर्शियल बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्रेडिट कार्ड के। अब जो क्रेडिट कार्ड है ये एक डॉक्यूमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड मतलब एक क्रेडिट कार्ड है, आप सभी को पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता वो मैं बता देती हूँ। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपके पास एक डेबिट कार्ड जैसा कार्ड होता है, जैसे डेबिट कार्ड में आपको जितने पैसे निकलवाने हैं या कोई भी पेमेंट वगैरह कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने ज़रूरी हैं। बट क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने ज़रूरी नहीं है, चाहे आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल पैसे ना हो या कम पैसे हों, आप जितनी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उतनी आप परचेज़ कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी पेमेंट। इसके अंदर कई अलग अलग बैंक्स की जो कह सकते हो फैसिलिटीज़ होती है कि आपको 50 दिन के अंदर अगर आप मान लो 10,000 आपने क्रेडिट कार्ड से निकलवाए, 50 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं की फिर आपको इंटरेस्ट पड़ता है, ठीक है। वैसे अगर कंपेयर करें बैंक लोन एंड क्रेडिट कार्ड से तो क्रेडिट कार्ड का जो कह सकते हो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें जब हमें मिलता है हमें ऐसा लगता है कि यस हम परचेज़ कर सकते हैं, 50 दिन के अंदर दे देंगे, बट अगर हम नहीं दे पाते तो हमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है जिससे हैवी लॉस भी हमें होता है। तो गाइस इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, ये कन्वीनियंट वे है जिससे हम अपनी मनी को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और गाइस क्रेडिट कार्ड की एक सर्टेन लिमिट होती है जो आपके क्रेडिट जिस तरीके से आपने जितने समय तक आपने क्रेडिट कार्ड को होल्ड किया उस हिसाब से आपकी जो है एक लिमिट होती है, जैसे 1 लाख हो गई, 2 लाख होगी, ऐसी लिमिट होती है। अब जो कार्ड होल्डर है उसे जो है इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, अलग अलग बैंक्स की और अलग अलग कंपनीज़ की ये स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके अंदर आपको क्या होता है, पे करना होता है। अगर मान लो 50 दिन के अंदर आपने वो अमाउंट पे कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब गाइस देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स टू बैंक ये है, ये सिस्टम ऐसा है जो अट्रैक्शन न्यू कस्टमर जो है हमारे जो क्रेडिट कार्ड से बन सकते हैं एक बैंक के लिए वो प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे जो लेटेस्ट कह सकते हो टैलेंट है, स्टाफ है, एग्जिस्टिंग स्टाफ है, उनका हमें टैलेंट के बारे में पता चलता है क्योंकि किस तरीके से वो क्रेडिट की फैसिलिटी को देख रहे हैं। एडिशनल कस्टमर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंक का बिजनेस जो है ग्रो होएगा, ठीक है, नेशनल बिजनेस ग्रो होगा। और साथ ही साथ जो क्रेडिट कार्ड होल्डर से क्या होगा कि एक बेटर नेटवर्क बनेगा क्रेडिट कार्ड होल्डर से, जिससे जो कार्ड्स है कार्ड का यूज़ हम क्या कर सकेंगे, इंक्रीज़ कर सकेंगे। उसके बाद है इंक्रीज़ कस्टमर बेस बैंक, एक ब्रांड नेम हम बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसको बेनिफिट था, बैंक का। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट टू कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर को क्या है,
बेनिफिट सबसे पहले तो ये है कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। और यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है कि उसे कैश को स्टोर करना है और गुम होने का कोई खतरा वगैरह इसमें नहीं होता, ठीक है। पीरियड ऑफ फ्री क्रेडिबिलिटी 30 से 50 दिन का ये होता है कि आप परचेज़ कर लोगे तो आपको जो सारे पैसे हैं वो बिना इंटरेस्ट के वापस करने होंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में आपको एडिशनल बेनिफिट्स जो मिल जाते हैं, आपको कह सकते हो कि सिंगल पेमेंट में ही आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ जैसे कि फायर इंश्योरेंस कवरेज, डिस्काउंट ऑन परचेजेस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद है बेनिफिट्स टू सेलर। सेलर को क्या होता है कि उसके बाद क्या कह सकते हो कि टाइमली उसको पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। कोई कह सकते हो कि कोई डिले नहीं होता, जो सेलर होता है उसे अच्छी तरीके से मिल जाती है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और बैड डेब्ट्स जो हैं क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का क्या मतलब होता है? डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो आपके बैंक अकाउंट से क्या होता है, लिंक होता है, और आप जो पेमेंट है या ट्रांजैक्शन उतने पैसों की कर सकते हो जितने पैसे आपके कह सकते हो डेबिट कार्ड में है। मान लो 10,000 है आपके क्रेडिट कार्ड में, तो आप 10,000 की पेमेंट कर सकते हो। और गाइस डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। एंड कोई भी आप ऑनलाइन किसी साइट से परचेज़ कर रहे हो वो भी आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। फीचर्स क्या है, आपके पास एक सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, कोई क्रेडिट पीरियड इसमें नहीं होता, ठीक है। आप डेबिट कार्ड में विड्रॉवल कर सकते हैं, विड्रॉवल लिमिट की है सेट की जाती है, ठीक है। अब है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन क्या कह सकते हो, एक कार्ड होता है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है, जिसके अंदर आपके जो स्टोर्स है, प्रोसेसेस है, इन्फॉर्मेशन वो रहती है। आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, मेडिकल हिस्ट्री जो है, इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इसके अंदर रहती है, ठीक है, स्मार्ट कार्ड के अंदर। तो गाइस स्मार्ट कार्ड में आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है, जो आपकी स्पेशल कार्ड की जो एक रीडिंग डिवाइस होता है, इसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी आपने जो ट्रांजैक्शन की वो सारी चीज़ें इसमें होती है। इसमें मेमोरी कार्ड होता है, माइक्रोचिप कार्ड्स होता है, जनरली पीवीएस होती है इसमें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अगर स्मार्ट कार्ड की बात करें तो पहला आता है कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड। कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड वो स्मार्ट कार्ड होते हैं जिसमें गोल्ड प्लेटेड कॉन्टैक्ट पैड्स लगे होते हैं, जिसका साइज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। एंड जब आप इसे इंसर्ट करते हो रीडर में, जो इसकी चिप होती है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर के साथ कनेक्ट होती है, जिससे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ये चिप रीड कर लेती है। इसके फीचर्स हैं फिजिकल शेप में होता है, इसका जो पोजीशन एंड शेप है वो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर से कनेक्ट होती है, जिससे वो आपकी क्या कर सके, जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड हो जाती है। दूसरा है कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड। कॉन्टैक्टलेस जो स्मार्ट कार्ड होता है इसमें आपको रीडर में इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। रीडर इसको किसके थ्रू रीड करता है, RFID से, मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से ये क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेता है। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफिक स्मार्ट कार्ड। और गाइस ये भी आपका कॉन्टैक्टलेस ही होता है, इसमें RSA एंड DSA होता है। DSA आपका होता है डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी होती है जिससे जो आपका कह सकते हो इन्फॉर्मेशन है वो ये रीड कर लेता है। उसके बाद है गाइस मोबाइल बैंकिंग या फिर M बैंकिंग, जिसे हम SMS बैंकिंग भी कहते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग में आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू अकाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। बस मोबाइल बैंकिंग से आप 24/7 365 डेज़ कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको जो बैंक आवर्स की जो है लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठे क्या कर सकते हैं, अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद है SMS बैंकिंग। SMS बैंकिंग क्या होता है, इसमें आप SMS मैसेजेस की तरीके से आप अपने बैंक के ऑपरेशंस को कर सकते हैं। आप बैंक की तरफ से मैसेजेस रिसीव करेंगे जिसमें आपको बैलेंस इंक्वायरी या कोई भी आपके ऑपरेशंस एज़ पर योर अकाउंट परफॉर्म हो रहे हैं, कोई डेबिट हो रहा है, कोई क्रेडिट हो रहा है, वो आपको SMS आते रहेंगे। एडवांटेजेस क्या है मोबाइल बैंकिंग के? पहला है मिनी स्टेटमेंट आपको मिल जाती है, ठीक है। आप अपने डिपॉजिट्स को देख सकते हो कितने आपने करवाए, लोन स्टेटमेंट देख सकते हो, कार्ड स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें चेक कर सकते हो। और चेक बुक है यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या क्या की पे चेंजेस कर सकते हो अपने पिन में, पिन प्रोविजन सारे कर सकते हो, ठीक है। पैसा निकलवा सकते हो, डिपॉजिट करवा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ई चेक। ई चेक जैसे आपने चेक देखे होंगे बैंक में चेक होते हैं, ई चेक एक इलेक्ट्रॉनिकल कॉपी कह सकते हो रियल चेक की, जिसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ईमेल के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन करोगे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला है कॉस्ट की रिडक्शन है, सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करती हैं, इससे आप ऑनलाइन पेमेंट्स को क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस आपका टेलीफोन बैंकिंग, ठीक है। तो गाइस टेलीफोन बैंकिंग में क्या होता है, ये जो ये सर्विस है 1980 में UK में स्टार्ट की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अपने कस्टमर्स को अलाउ कर सकते हैं कि जो सारी ट्रांजैक्शन है वो टेलीफोन पे क्या कर सके, उसे कंप्लीट कर सके। मोस्ट टेलीफोन जो है वो बैंकिंग के वो ऑटोमेटिक फ़ोन आंसरिंग देंगे आपका, ठीक है। लोग फ़ोन कीपैड रिस्पॉन्स मिलेंगे, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कैपेबिलिटी मिलेगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, कस्टमर ऑथेंटिकेट कर सकता है जो अपनी
कह सकते हो कि अपनी जो ट्रांजैक्शन वो कर रहा है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं टेलीफोन बैंकिंग के, आप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से असेस कर सकते हो। आप कॉल करके एक नंबर होगा जिसके अंदर आपको कह सकते हो कस्टमर केयर जो नंबर होता है उसमें आपको सारी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आप प्रोसेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसे हम ECS भी कहते हैं। तो ये जो ECS है वो हेल्प करता है वेरियस कंपनीज़ या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, जिससे वो रिसीव कर सके एंड पे कर सके, बड़ी बड़ी पेमेंट्स है उसे पे कर सके या रिसीव कर सके। ESC जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है किसके लिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज़ के लिए। और गाइस ECS डेबिट का मतलब होता है कि आप पेमेंट कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। हेयर जो बैंक है वो वर्क करता है एज एन एजेंट कस्टमर के लिए एंड पेमेंट करता है उनके बिहाफ पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट, टेलीफोन की पेमेंट, टेलीफोन बिल की पेमेंट, हाउस लोन की पेमेंट। नेक्स्ट है गाइस EFT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर आप अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड में आपको जो ट्रांसफ़र थे फंड्स के उसमें लोट्स ऑफ टाइम लगता था एंड कॉस्ट लगता था बैंकिंग में, बट ETF के आने के कारण आप जब अपने फंड्स है बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही कम टाइम में डाल सकते हो एंड इसमें मिनिमम अमाउंट डाटा लगता है बिटवीन द टू पार्टीज़। ठीक है। सर्विसेज ऑफर्ड बाय EFT, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप सेल कर सकते हो, जब आप सेल कर रहे हो कार्ड होल्डर पे कर देगा आपके बिहाफ पे, रिफंड आ सकता है, विड्रॉवल कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो EFT से, पेमेंट कर सकते हो किसी को, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हो। बेनिफिट क्या है कि आप फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बैंक से दूसरे बैंक के कम टाइम के अंदर, पेमेंट कर सकते हो किसी को भी, वैरायटी ऑफ सर्विसेज कस्टमर को दी जाती हैं, चांस ऑफ एरर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड ऑनलाइन बैंकिंग आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइज RTGS, मतलब कि रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था RBI ने, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी क्विकली एंड सेफली एक अकाउंट से दूसरी। RTGS हेल्प करता है इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, मतलब जो बैंक्स के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने ट्रांजैक्शन करनी है, वो किसके थ्रू होती है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के थ्रू ही होती है। ठीक है। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, आप इंटरबैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसके बाद जो बैंक जो है ट्रांसफ़र कर सकता है बड़े से बड़ा अमाउंट किसी भी बैंक पे, और यहाँ पे क्रेडिट रिस्क कम होता है। ठीक है। एंड आपको जो टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगता है। नेक्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। NEFT एक ऐसा सिस्टम है, ये RTGS का जैसा ही सिस्टम है बट कुछ डिफरेंस है। RTGS में आप लार्ज अमाउंट ट्रांजैक्शन में कर सकते थे, बट NEFT में आप क्या कर सकते हो, स्मॉल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जनरली बैंक ही यूज़ करते हैं एक दूसरे से पेमेंट को है ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब RTGS में बड़ी से बड़ी अमाउंट आप क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते थे एक बैंक से दूसरे बैंक में, बट इसमें NEFT में आप क्या करते हो, छोटे से छोटा अमाउंट जो होता है, छोटा अमाउंट वो एक दूसरे बैंक से क्या करते हैं, एक दूसरे को पे करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्विफ्ट का क्या मतलब होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, इसमें आप ट्रांसमिट कर सकते हो, बैंक को हेल्प करता है स्विफ्ट, जिससे ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैसेजेस हैं कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है एंड जो मैसेज होते हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है कस्टमर को टाइम पे दी जाए। नेक्स्ट है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अब गाइस जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है एक न्यू टर्म है बैंकिंग सिस्टम में, जो आपको इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को, एंड कह सकते हो कोर बैंकिंग जो है वो सेंट्रलाइज करती है ऑनलाइन रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को, मतलब जो आप रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग कर रहे हो उसे आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सको। ठीक है। मतलब जो कोर बैंकिंग है ये हमारी हेल्प करती है, जिससे हम डेली बैंकिंग ट्रांजैक्शन पोस्ट अपडेट कर सकें, अकाउंट को, अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है आप सभी को पता ही है, आज की डेट में हम रिचार्ज करते हैं, कोई भी चीज़ पे करते हैं, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, पेटीएम का यूज़ करते हैं, मोबीक्विक, काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं जिसका हम यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन, हम इसे क्या कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग। तो गाइज़ ये था आपका चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक एंड इंश्योरेंस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वीडियो देखना मत भूलिएगा एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share.